Barkha, if you can hear me, tell us about the prospects of the rescue concluding today. बिल्कुल सिद्धार्थ, तस्वीरें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। इस बैरिकेड के ठीक पीछे जो सड़क थोड़ी सी खराब थी उसको ठीक किया गया है और पूरी तरह से तैयारी इसलिए की गई है कि जैसे ही एम्बुलेंसेज का मूवमेंट यहाँ से होगा, देखिए वो बिल्कुल ठीक रहे, किसी तरह की परेशानी ना आए। इसके बाद लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे ऊपर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो तमाम जवान हैं वो एक साथ डटे हुए हैं। उनको ब्रीफिंग बाकायदा की जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर में ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सिद्धार्थ वो खत्म हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। क्रिस कूपर जो एलएनटी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं, उनसे भी अभी हमने जब बात की तो आज थोड़े से वो नजर आ रहे थे, थोड़े कन्विंस्ड इस बात से नजर आ रहे थे कि हाँ अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म होने वाला है। सिद्धार्थ, आप मान सकते हैं कि अगले 2 से 3 घंटे बहुत क्रूशल होने वाले हैं। क्रिस कूपर का ये कहना था कि 2 से 3 मीटर का ही डिस्टेंस जो है वो बच गया है, जो ये रैट माइनर्स जो है वो बहुत जल्द उसको पार कर लेंगे, दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ये जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ मॉक ड्रिल कर रही हैं, ये पूरे टीम मेंबर्स अंदर जाएंगे और उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा। Sir, tell us one thing. The vertical drilling is also going on simultaneously? No, we stopped it. We're just focusing on this drilling. Okay, the focus is only the manual drilling. Yes. And you are saying that the laborers are going to come out in another 3 hours. So they're going to come out. It's likely they'll be out before 5 o'clock. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. What's the progress, sir? So, Well, that's a big piece of news coming in because Mr. Cooper appeared to suggest that around 4 o'clock or 5 o'clock is the possible time that we can expect the rescue workers to in fact be rescued. बरखा, ये जो अभी लेटेस्ट बाइट आई है मिस्टर कूपर के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 to 3 मीटर्स जो अभी तक ड्रिल करना है वो शायद तकरीबन शाम के 4 या 5 बजे तक हो जाएगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है जो उनकी ओर से कही गई है क्योंकि इससे पहले देखिए जब भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती थी टाइमलाइन को लेकर, वक्त कुछ कितने घंटे लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे, उन्होंने कभी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा इतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दिया। लेकिन आज उन्होंने बताया कि 2 से 3 मीटर का फासला बचा है, आप मान लीजिए शाम तक वो लोग बाहर आ जाएंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छे संकेत हैं क्योंकि वो उस पूरी बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का हिस्सा रहे हैं जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही थी। वर्टिकल ड्रिलिंग देखिए अभी रोकी गई है, बहुत हद तक वर्टिकल ड्रिलिंग भी पूरी कर दी गई थी। कैसे इसी बीच में देखिए बड़े बड़े इक्विपमेंट यहाँ से गुजर रहे हैं, उसकी भी आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग अब इसीलिए रोकी गई है ताकि वहां पर ऊपर के वाइब्रेशंस ना हो क्योंकि पानी भी वहां पर बीच में मिला था। अभी यही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हमें अपने लोगों तक पहुंचा देगी, इस बात की पूरी उम्मीद है और बहुत कम घंटों का वक्त बचा है। आखिरी पाइप देखिए, आखिरी पाइप जो वेल्ड कर दिया गया है, पुश अंदर उसको करना बाकी है और उसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे सभी वो हमारे लोग जो अंदर इतने दिनों से 17 दिनों से फंसे हुए हैं सिद्धार्थ। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो। हालांकि जो जानकारियां दी जा रही थी वो भी यही बताती है, इसी और इशारा करती है, उनकी बातें भी इसी और संकेत देती हैं कि वो अंदर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्थी है। अब बाहर निकलेंगे तो ये इस आधार पर जज किया जाएगा कि उनमें से अगर थोड़ी बहुत भी तबियत किसी की खराब है तो उसको पहले बाहर निकाला जाएगा। 8 से 10 के ग्रुप में वो बाहर आएंगे, पहले उनका जो वाइटल्स हैं वो यहाँ पर चेक किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। उनको एकदम से सनलाइट में भी नहीं लाया जाएगा सिद्धार्थ क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं वो अंदर फंसे हुए हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है, रेटिना खराब हो सकता है। ये सारी जानकारियां ऑफिशियल्स की ओर से, एक्सपर्ट्स की ओर से भी यहाँ पर बताई गई थी कि हम पूरे एहतियात बरतते हुए उनको बाहर लेकर आने वाले हैं। जो यहाँ पर एक टेम्परेरी अस्पताल जो है, हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है, चिकित्सा राहत केंद्र, आप यहाँ पर बोर्ड देख पा रहे होंगे अगर सिद्धार्थ, यही वो जगह है जहाँ पर शुरुआती तौर पर अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उनको वहां पर ले जाया जाएगा और अगर नहीं तो वो 41 एम्बुलेंस जो है वो स्टैंड बाय पर हैं। उन्हीं में से एक एम्बुलेंस में एक कर्मवीर को ले जाकर यहाँ से चिलियानी सॉर्ट ले जाया जाएगा जहां पर एक हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार किया गया 41 बेड्स के साथ में, जहां पर उनको पूरी की पूरी जांच जो है वो मुहैया कराई जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो वहीं पास में हेलीपैड भी है, वहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। अभी की मूवमेंट पिछले कुछ घंटों से बहुत तेज हुई है सिद्धार्थ। आगे आप लेबर्स को भी देख पा रहे होंगे, सड़क बनाने का काम किया गया, आगे पूरा का पूरा ऊपर तक जो सड़क है उसको ठीक किया जा रहा है। अगर मूवमेंट यहाँ पर क्योंकि बहुत तेजी से मूवमेंट होगा, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसी के जरिए इन
41 एम्बुलेंस को यहां से रवाना किया जाएगा। पूरी टीम्स इस वक्त स्टैंड बाय मोड पर नजर आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे थे और जब उन्होंने बातचीत मीडिया से की थी तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जो ब्रीफिंग उनकी ओर से दी गई थी, उन्होंने बस ये जानकारी दी। जब वो पहले, अब से देखिए 2 से 3 घंटे बीत चुके, तब 52 मीटर उन्होंने बताया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बिना किसी परेशानी के वो पाइप अंदर राइट माइनर्स की ओर से पुश किया जा रहा है, तो कोई समस्या अभी फिलहाल नहीं है और इसी वजह से बहुत जल्द वो दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। क्रिस कूपर का कहना है कि सिर्फ 2 से 3 मीटर का जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेच है, वो बचा है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। वो सारे परिवार के लोग जो इतने दिनों से परेशान चल रहे थे, उनकी परेशानियां जो हैं वो बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। सिद्धार्थ, एक और सवाल आपसे बरखा, क्योंकि जब आर्नल्ड डिक्स आज सुबह मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि केवल 2 to 3 मीटर्स बाकी हैं मैन्युअल ड्रिलिंग करने के लिए, लेकिन 1 मीटर भी ड्रिल करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, खासकर के इन परिस्थितियों में और उस तरह के टेरेन में जो उत्तरकाशी में है। बिल्कुल सिद्धार्थ, आर्नोल्ड डिक्स की अगर हम बात करते हैं, he never spoke about the timeline or the process or the progress which was happening here, Siddharth. Every time we asked him, he was like that, I'm praying to Kali, I'm praying to God that they'll be out soon and we'll be celebrating Christmas. This used to be his lines, but today he had a smile on his face when I asked him this question that you look really happy and confident today. Sure. He said, even you look happy, and this is the day I was waiting for, and you have never heard me say this much confidently that they'll be out. I want all the 41 men safe outside. This is the first time he replied like this to any of our questions, because Absolutely, every time he used to give... Yeah, he was a complete picture of confidence, as you rightly said, and great job. We'll of course keep coming back to you for all the updates from Uttarkashi, and hopefully that moment as well when the workers begin to step out once the rescue operation concludes. Now, Viksit